अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम बैंकर में। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आने वाले समय में क्रेडिट ऑफिसर या मैनेजर के कई एग्जाम्स होने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम होना है, फिर पंजाब नेशनल बैंक का स्पेशल ऑफिसर का एग्जाम होना है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम होना है। और ये तीनों ही एग्जाम के लिए जो टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आज मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा पीएम स्वनिधि स्कीम का, लेकिन ये जो वीडियो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का है। तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं प्रथम बैंकर से। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा प्रथम बैंकर तो आपको मिल जाएगा। लिंक ऐसे t.me/प्रथम बैंकर है। लगभग 1.3 के सब्सक्राइबर है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको दे देंगे। कोई भी क्वेरी आपको होगा, कोई डाउट होगा तो 7970903637 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधे वीडियो पे चलते हैं, क्या कंटेंट है आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा कि इसका थ्योरी पार्ट जो है मैं 6 से 7 मिनट में ख़त्म कर दूं। इसके बाद हम लोग 3 से 4 मिनट में इम्पॉर्टेंट 5 MCQ इसी थ्योरी के बेस पे हम लोग देखेंगे और ये पूरा वीडियो जो है 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। मुझे लगता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट जो है मैं इसमें नहीं छोड़ा हूँ और आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। तो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब स्टार्ट हुआ। आप देखिए, आप लोग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप लोग इसको जो है नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया अप्रैल 5, 2016। इंपॉर्टेंट डेटा एक ये है। दूसरा है ये जो है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम लॉन्च हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। कब लॉन्च हुआ है, तो अप्रैल 5, 2016। तीसरा क्या है, अभी ये स्कीम फाइनली क्या स्टेटस है, तो एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक के लिए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वोमेन। देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार एग्जाम में आएगा कि कौन कौन लोग लोन लेने के लिए स्टैंड अप इंडिया के अंदर एलिजिबल हैं। तो 3 हैं, एक तो SC, दूसरा ST, तीसरा वोमेन। ये 3 लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या किस किस चीज़ में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो सकता है, सर्विसेज सेक्टर में हो सकता है और ट्रेडिंग सेक्टर में हो सकता है। 3 सेक्टर है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा और है, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज, ये जो है वोमेन, SC ST, ये तीनों ये इंडिविजुअल है। अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है, कोई LLP फर्म है या कोई और तरह का फर्म है, उस केस में जो है एटलीस्ट 51% ऑफ द स्टेक जो है कंट्रोलिंग स्टेट जो है शुड बी हेल्ड बाई आइदर SC ST और वोमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्लियर है। मुझे लगता है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए लोन कितना मिलेगा, तो मिनिमम जो लोन है वो 10 लाख है, मैक्सिमम है वो 1 करोड़ है या 100 लाख उसको कह सकते हैं। देखिए जितना भी चीज़ मैंने लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है और कुछ छूटा भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। और ये सारा जो वीडियो 10 मिनट का होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारा स्कीम का वीडियो बना हुआ है, PMEGB, PM विश्वकर्मा, PMFME, अभी ये बन रहा है स्टैंड अप इंडिया, PM स्वनिधि, और भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। CGTMSE स्कीम के ऊपर बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बना हुआ है। तो आप लोग जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं हमारे उसमें प्लेलिस्ट में। नेचर ऑफ लोन क्या होगा, नेचर ऑफ लोन मतलब टर्म लोन होगा इंस्टॉलमेंट वाला या फिर वर्किंग कैपिटल होगा, तो कंपोजिट होगा, दोनों होगा, ठीक है। उनका जो उनको प्लांट मशीनरी खरीदना है उसके लिए टर्म लोन होगा, जो बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्च चाहिए उसके लिए वर्किंग कैपिटल लोन, दोनों होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, 10 लाख मिनिमम होगा, मैक्सिमम 100 लाख होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा, लोन किस तरह का होगा, कंपोजिट लोन होगा। तीसरा, सेल्फ कंट्रीब्यूशन कितना होगा उनका, 10% होगा। उसके बाद जो मार्जिन मनी है वो पहले 25% था, उसको घटा करके अब 15% कर दिया गया है, ठीक है। रीपेमेंट, रीपेमेंट पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो रीपेमेंट पीरियड जो है वो 7 साल का है। और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि मोरिटोरियम 18 महीने का है। मतलब 7 साल आपका रीपेमेंट पीरियड है टोटल, उसमें 18 महीना जो है वो मोरिटोरियम है। मोरिटोरियम का मतलब क्या होता है कि हम लोन देने के बाद 18 महीने तक आपसे इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे, ठीक है, इसको मोरिटोरियम कहा जाता है। तो सारा इंपॉर्टेंट डेटा इस पेज में है।
मिनिमम लोन 10 लाख, मैक्सिमम 100 लाख। नेचर ऑफ लोन, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन दोनों होगा। सेल्फ कंट्रीब्यूशन 10%, मार्जिन अब 15%, पहले 25% था। रीपेमेंट 7 साल हो है टोटल, उसमें मॉरिटोरियम 18 महीने का है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अब क्या है। क्रेडिट गारंटी या कोलेट्रल क्या होगा, तो ये जो लोन है स्टैंड अप इंडिया कोलेट्रल फ्री लोन है, और ये जो है एक क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो स्टैंड अप इंडिया का CGSSI, इसके द्वारा इसको जो है गारंटी दिया जाता है, और इट इज चैनलाइज थ्रू NCGTC। ये दोनों फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। NCGTC का फुल फॉर्म एग्जाम में कभी कभी आता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो ये जो लोन है वो कोलेट्रल फ्री लोन है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कोलेट्रल फ्री लोन है। ठीक है, हैंड होल्डिंग, ये देखिए थोड़ा थ्योरी पार्ट है, देख लीजिए। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर जो है सिर्फ लोन नहीं मिलता है, हैंड होल्डिंग भी किया जाता है। तो हैंड होल्डिंग के लिए क्या क्या इनके पास सिस्टम है, तो ऑनलाइन पोर्टल, देखिए ऑनलाइन पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, standupmitra.in है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा standupmitra.in है। इट इज़ डेवलप्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्टल है ना वो किसके द्वारा डेवलप किया गया और किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो सिडबी के द्वारा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा इसको जो है मेंटेन किया जाता है। फॉर अ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज आल्सो प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स इन देयर endeavor टू सेट अप बिजनेस इंटरप्राइजेज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू फिलिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन एज पर बैंक रिक्वायरमेंट। हर तरह से मदद ये जो पोर्टल है आपको करता है। थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 8,000 हैंड होल्डिंग एजेंसीज, इन्होंने बहुत सारे हैंड होल्डिंग एजेंसीज बनाए हुए हैं। दिस पोर्टल फैसिलिटेट्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर कनेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स टू वेरियस एजेंसीज विद स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। एग्जाम्पल में स्किलिंग सेंटर्स, मेंटरशिप सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और इन सब के नंबर्स, एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। वेबसाइट का क्या नाम है, standupmitra.in। किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, सिडबी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट रेट इनका क्या लगना है, तो इंटरेस्ट रेट का जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो इस स्कीम में है वो बेस रेट प्लस 3%, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। बेस रेट प्लस 3%, ये पोर्टल का भी नाम दिया हुआ है। एक डेटा है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, डेटा है 21/3/2023 का, लगभग 7 साल उस समय स्कीम को पूरा हो गया था, और उस समय तक जो है वो 1,80,630 अकाउंट में लोन दिया गया, और लोन टोटल अमाउंट कितना है 40,700 करोड़ है। डेटा हो सकता है पूछे, इसलिए मैं डेटा मेंशन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब एक बार आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जो मैंने छोड़ा है स्टैंड अप इंडिया के लिए। अब देखते हैं हम लोग, हमारा जो है वेबसाइट है prathambbanker.com, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी प्रथम बैंकर के नाम से है। अभी हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के लिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, सेंट्रल बैंक का एग्जाम तो हो गया। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज का जो फीस है वो 399 है। इसमें हम लोग 10 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और साथ ही साथ 10 टेस्ट 50 क्वेश्चन के प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीटली प्रोफेशनल बैंकिंग का ही क्वेश्चन है उसमें। टेस्ट के PDF भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम विथ आंसर। साथ साथ टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जिन लोगों को भी ये कोर्स लेना है, ये टेस्ट सीरीज लेना है, 7970303637 पे प्रथम बैंकर का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको प्रोसेस बता दीजिएगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है, फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये, और बहुत ही रीजनेबल फीस में है, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये 3 अलग अलग कोर्सेज हैं जो क्रेडिट ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर या ऑफिसर के हमारे पास चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैनेजर का कोर्स चल रहा है 699 में, PNB क्रेडिट ऑफिसर का कोर्स भी 699 में, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्रेडिट ऑफिसर का कोर्स है। ठीक है, तो इन तीनों कोर्स में जिसमें चाहे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा कोर्स जो है 699 का है। इसका कंटेंट क्या है आप लोग खुद आके वेबसाइट पे देख लीजिएगा। अभी मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप लोग का समय इसमें ख़राब होगा वीडियो में, तो सारा कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा। prathambbanker.com पे जब आएंगे तो चारों कोर्स दिखेगा, कोर्स के ऊपर क्लिक करके कंटेंट देख लीजिएगा, कितने सारे कंटेंट अपलोडेड हैं। मैक्सिमम कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज भी 7 टेस्ट अपलोडेड है, 3 कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोर्स होगा, और बहुत रिजनेबल फीस में है, बहुत ज़्यादा फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अभी जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट MCQ, ताकि आपको रिकॉल हो जाए क्या कुछ हमने पढ़ा है अभी।
इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट लॉन्च स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लॉन्च किया गया? तो 2016 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवेल लोन इन स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज व्हाट इज द मिनिमम शेयर होल्डिंग रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड आइदर एन SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर? तो 51% है। अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है उस केस में जो है उसका कंट्रोलिंग स्टेट मतलब 50% ऊपर एक 51% जो है तो SC के पास हो, ST के पास हो या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास हो, तभी वो लोन के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन डेट कैन बी अवेल्ड फ्रॉम स्टैंड अप इंडिया स्कीम? तो 10 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है? 100 लाख है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन टू स्टैंड अप इंडिया पोर्टल? SIDBI, मैंने आपको बताया अभी, SIDBI जो है मेंटेन करता है उस पोर्टल को। व्हाट इज द रिपेमेंट पीरियड फॉर लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? 7 साल रिपेमेंट पीरियड है, मॉरेटोरियम 18 मंथ का है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दिया है। आपको कुछ भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो इसको बेहतर बनाने के लिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7970903637 पे व्हाट्सअप करके आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।